हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने ग्राम विकास अधिकारी की क्लासेस शुरू की हैं, जिसकी मैंने डेट अनाउंस की थी 6 नवंबर को। तो आज 6 नवंबर है और आज हमारे ग्राम विकास अधिकारी की जो पहली क्लास है। ठीक है दोस्तों, हम बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस लगा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस YouTube चैनल पर लग रही है। जो हमारी क्लासेज हैं वो अन्य किसी भी ऐप पर नहीं लग रही। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ग्राम विकास अधिकारी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी की हमारी ये पहली क्लास है। ठीक है, हमारी ये पहली क्लास है और आज का हमारा जो क्लास का टॉपिक है वह है राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियाँ। ये टॉपिक जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी का जो प्री का सिलेबस है 2021 का, उस सिलेबस में है। और अगर आप ये जो पढ़ रहे हैं उस सब की PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर मैं इस क्लास के बाद PDF भी भेज दूँगा। ठीक है दोस्तों, हम एक एक करके ग्राम विकास अधिकारी का जो सिलेबस है उनके टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियाँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है वो हमारे इस सिलेबस में है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बोलियाँ। तो हम इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। ये हमारी पहली क्लास है और हम आगे से आगे पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपकी क्लास की संख्या और क्लास का शेड्यूल में और बेहतर कर सकूँ और क्लास की संख्या भी बढ़ा सकूँ। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियाँ। तो सबसे पहले राजस्थानी भाषा तात्पर्य देखते हैं कि आखिर राजस्थानी भाषा क्या है और कहाँ बोली जाती है। तो राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है कि हमारा जो राजस्थान है, उस राजस्थान में बोले जाने वाली भाषा है वो राजस्थानी कहलाती हैं। तो ये जो राजस्थान है उस राजस्थान भूभाग में जो बोली जाती हैं वो हमारी राजस्थानी भाषा कहलाती है। ठीक है, अब राजस्थानी भाषा के कुछ इतिहास को देखते हैं कि राजस्थानी भाषा का जो नाम है वो इतिहास में कहाँ पर लिखा गया है और पहले राजस्थानी भाषा का नाम किस प्रकार आया आगे चलकर, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इतिहास में राजस्थानी भाषा का उल्लेख किस किस जगह पर हुआ है, तो दोस्तों वर्तमान में जो राजस्थानी भाषा है वो इतिहास में राजस्थानी भाषा के नाम से नहीं जाने जाते थे। ये इसका नाम आगे से आगे जैसे जैसे इसका विकास हुआ फिर जाकर इसका नाम राजस्थानी भाषा पड़ा। तो अब हम देखते हैं कि किन किन विद्वानों ने इस भाषा को किस नाम से पुकारा और अपने किस ग्रंथ में इसे क्या नाम दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है उद्योतन सूरी। तो इनकी एक पुस्तक थी कुवल्यमाला। ठीक है, ये कुवल्यमाला 835 ईस्वी की पुस्तक है और इस पुस्तक में उन्होंने 18 भाषाओं का उल्लेख किया और 18 भाषाओं में उन्होंने एक भाषा मरु भाषा का उल्लेख किया। ठीक है, मरु भाषा का उल्लेख किया और ये मरु भाषा थी वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा थी और इसका जो संबंध है वो हमारी राजस्थानी भाषा से है। फिर एक और विद्वान थे कवि कौशललाभ। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक थी पिंगल शिरोमणि। इस पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल की जो पुस्तक थी आईने अकबरी, इन दोनों पुस्तक में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो इसका संबंध भी अपने राजस्थानी भाषा से है। दोस्तों, ये जो PDF है वे अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो को देखकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और अगर लिंक काम नहीं करे तो आप हमारे YouTube चैनल का नाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया। फिर क्या है कि फिर जो मरु भाषा का उल्लेख है वह 18वीं सदी की एक पुस्तक है 8 देसरी गुर्जरी। इसमें भी मरु भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक और पुस्तक है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक 17वीं शताब्दी की पुस्तक है नोबोली संध। ठीक है, नोबोली संध। तो इसमें भी मरु भाषा का उल्लेख हुआ है। अब पहले ये मरु भाषा थी, फिर इसका राजस्थानी भाषा किसने नाम दिया। सर्वप्रथम मरु भाषा जो कि अपने राजस्थान की भाषा थी, पश्चिमी राजस्थान, उसको राजस्थानी भाषा शब्द किसने दिया। तो एक विद्वान थे जॉर्ज अब्राहम ग्रेसर।
इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए, जो राजस्थान में भाषा बोली जाती थी, उसे सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा नाम दिया। ठीक है, उन्होंने ये नाम कब दिया? तो उन्होंने ये 1912 ईस्वी में दिया। ठीक है, 1912 ईस्वी में उन्होंने नाम दिया। अब 1961 में जनगणना हुई और उस जनगणना से पता चलता है कि राजस्थान में कुल 73 यानी कि 73 बोलियां बोली जाती हैं। फिर है राजस्थानी, जो अपनी जो राजस्थानी भाषा है उन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख नहीं है। उसमें जो केवल जो 22 भाषा हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें राजस्थानी शामिल नहीं है। तो अगर हम बात करें कि क्या राजस्थानी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो राजस्थानी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, इसको संविधान में स्थान प्राप्त नहीं है। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये भी कन्फ्यूजन रहता है, क्या हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है? तो हिंदी भी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, ये जो राजस्थानी भाषा है इसको संविधान में तो मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन जो केंद्रीय साहित्य अकादमी है उसने राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है और कोशिश भी जारी है कि राजस्थानी भाषा को संविधान में स्थान प्राप्त हो। आगे है राजस्थानी भाषा का विकास। राजस्थानी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ ये हम देखते हैं। तो राजस्थानी भाषा का जो विकास है वह अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ और जो 10वीं सदी थी उस तक इस पर अपभ्रंश का प्रभाव सबसे अधिक रहा। फिर जो 16वीं सदी आई तो इसमें क्या हुआ कि इसमें गुजराती और राजस्थानी दोनों का मिला जुला प्रभाव रहा, दोनों मिली जुली भाषा थी। ठीक है, लेकिन 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास हुआ। ठीक है, स्वतंत्र भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा का विकास शुरू हुआ और 17वीं सदी के अंत तक राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। ठीक है, तो 17वीं सदी के अंत तक राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। अब राजस्थानी भाषा का विकास के चरण, राजस्थानी भाषा के जो विकास के चरण हैं वो इस प्रकार है कि देखिए, सबसे जो इसका पहला बिंदु है वह है 11वीं से 13वीं सदी, इसको कहा गया है गुर्जर और अपभ्रंश। ठीक है, इसमें जो राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव रहा था। फिर है प्राचीन राजस्थानी, तो इसका जो काल है वह है 13वीं से 16वीं सदी तक। फिर जो मध्य राजस्थानी है इसका काल है 16वीं से 18वीं सदी तक और इस काल में राजस्थानी भाषा का विकास सबसे अधिक हुआ और स्वतंत्र रूप में हुआ। फिर है अर्वाचित राजस्थानी, तो इसका जो विकास है वह 18वीं सदी से अब तक हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। दोस्तों, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है इसको लेकर काफ़ी सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो हम उन मतों को देखते हैं क्योंकि काफ़ी बार प्रश्न एग्जाम में ये भी आ सकता है कि एक विद्वान का नाम आ जाए और उस विद्वान के अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, तो इस प्रकार के सवाल भी आ सकते हैं। दोस्तों, अभी हम राजस्थानी भाषा और बोलियां पढ़ रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्ट भी लेंगे। तो देखिए, अब है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, हम मत देखते हैं। सबसे पहले है शौरसेनी अपभ्रंश, यानी कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। ये किनका मानना है, तो डॉक्टर LP तेसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। फिर है नागर अपभ्रंश, तो नागर जो अपभ्रंश है इससे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई, ये मानना है डॉक्टर अब्राहिम ग्रीसर एवं पुरुषोत्तम मैनारिया का। ठीक है, इनका मानना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई। फिर है गुर्जरी अपभ्रंश, ये जो गुर्जरी अपभ्रंश वाला मत है ये सबसे ज़्यादा माना जाता है, सर्वमान्य जो मत है वह यही है। तो ये किसके अनुसार है, डॉक्टर कन्हैयालाल मानकेलाल मुंशी एवं मोतीलाल मैनारिया। फिर है सौराष्ट्री अपभ्रंश, तो ये मानना है सुनीति कुमार चटर्जी। तो अधिकांश जो विद्वानों का मत है वह गुर्जरी अपभ्रंश है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है, यही सर्वमान्य मत है। ठीक है, ये राजस्थानी भाषा का जो वंश वृक्ष है इसको हम देख लेते हैं।
तो देखिए ये सबसे पहले यहाँ पर है भारोपीय भाषा, फिर इससे आर्य भाषा और फिर है वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति में दो भाषाएं निकली, पाली भाषा और संस्कृत। तो संस्कृत तो यहाँ पर रह गई और फिर जो पाली भाषा थी उस पाली भाषा से अपनी शौरसेनी प्राकृत और मागधी प्राकृत और महाराष्ट्र प्राकृत निकली। फिर जो शौरसेनी प्राकृत थी उसमें से गुर्जरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश निकले। ठीक है, फिर जो गुर्जरी अपभ्रंश थी इससे राजस्थानी भाषा का विकास हुआ और इससे ही गुजराती भाषा का भी विकास हुआ, और शौरसेनी अपभ्रंश थी इससे हिंदी भाषा का विकास हुआ। लेकिन काफ़ी सारे विद्वान मानते हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का भी विकास हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है डिंगल और पिंगल। दोस्तों जो डिंगल भाषा है उसका संबंध पश्चिमी राजस्थानी है। पश्चिमी राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप है वह डिंगल कहलाता है। ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है वह डिंगल कहलाता है, और जो पूर्वी राजस्थानी भाषा है वह पिंगल कहलाती है। जो पिंगल भाषा है उसमें ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, और जो पश्चिमी राजस्थानी भाषा है, जो डिंगल भाषा है वो पश्चिमी राजस्थानी भाषा है और इस पर गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो डिंगल भाषा का जो अधिकांश साहित्य है वह है चारण कवियों ने लिखा है, जबकि पिंगल भाषा का जो अधिकांश साहित्य है वह भाट कवियों ने लिखा है। पिंगल भाषा का जो विकास है वह शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और जो डिंगल भाषा का विकास है वह गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। ये हमने देखा कि जो अपनी जो डिंगल भाषा है इसका विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है, और जो पिंगल भाषा है इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब कुछ हम कृतियाँ देखते हैं कि कौन कौन सी कृतियाँ डिंगल भाषा की है और कौन सी पिंगल भाषा की। तो देखिए, राव जेतसिरो छंद और ढोला मारूरा दुहा। ठीक है, ढोला मारूरा दुहा ये अपने डिंगल भाषा में लिखी गई है, और जो पिंगल भाषा में लिखी गई वह है रतन रासो और पृथ्वीराज रासो। अब जो ये जो डिंगल भाषा है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कवि कुशल लाभ ने अपनी जो कृति है पिंगल शिरोमणि में किया। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न आ जाए कि डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो कवि कुशल लाभ ने, और अपनी किस कृति में किया? तो पिंगल शिरोमणि। यहाँ पर थोड़ा बहुत आप कंफ्यूजन हो सकते हो, क्योंकि इस जो कृति का नाम है वह है पिंगल शिरोमणि, जबकि इसमें जो भाषा प्रयुक्त हुई है वह है डिंगल भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा याद रखना है। अब है राजस्थानी भाषा की लिपि। तो देखिए, आपको पता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि तो देवनागरी है, हिंदी की देवनागरी। ठीक है, लेकिन जो राजस्थानी भाषा है इसकी लिपि है जो महाजनी या बनियावनी लिपि है, जो घसीटी रूप में लिखी जाती है। ठीक है, और इसके जो अक्षर है वो मुड़िया कहलाते हैं। तो इस प्रकार अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थानी भाषा की लिपि, तो महाजनी या बनियावनी लिपि है राजस्थानी भाषा के। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी हमने राजस्थानी भाषा के विकास वगैरह को देखा है। अभी हम ये पहला वीडियो है राजस्थानी भाषा और बोलियों का। इसके बाद इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें हम अलग अलग क्षेत्र की भाषा और बोलियां देखेंगे। किस भाषा की कौन सी उपबोली है उसको हम देखेंगे, और वह उपबोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे मारवाड़ी, ढूंढा, हाड़ौती वगैरह, उन सबको हम एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी दूसरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, आपके अगर कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आगे मिलता है एक नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।